जा रहे हो आप? मैं गाड़ी में रहूंगा। क्या कह रहे हो? तो थोड़ा ना है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल रेनू मीत फैमिली व्लॉग। और ये व्लॉग है संडे का। तो जी सुबह 6 बजे का ये टाइम है और मौसम इतना अच्छा हो गया था ना। इस टाइम एकदम से ठंडी ठंडी हवा चलती है, पक्षियों की चहचहाट, बहुत ही अच्छा मौसम है। और संडे को ना हमेशा मैं ये सोचती हूँ कि थोड़ा सा आगे पीछे मेरा टाइम हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन तो मिलता है थोड़ा सा रेस्ट करने को। और संडे हमेशा मेरा बिजी रहता है, कभी कहीं का प्रोग्राम बन जाता है, कभी कहीं का। और आज भी एकदम से ना सडन प्रोग्राम, 2-3 दिन से बात तो चल रही थी जाने की, लेकिन ना फिर हाँ ना करते करते ना मेरा कोई डिसाइड ही नहीं हो रहा था कि जाऊँगी या नहीं जाऊँगी। 80% चांस तो ना के ही थे, लेकिन फिर एकदम से हो गया कि जाना ही है। तो बस मैंने चाय तो रखी हुई थी और मैंने एकदम से ना जल्दी जल्दी चाय पी है। फटाफट से मैं रेडी हो गई हूँ और ढेर सारी ना मैंने जो है सनस्क्रीन लगाई है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। जो भी सामान मुझे लेके जाना है, जो कॉस्मेटिक का सामान है वो मैंने रख लिया है बैग के अंदर। और बच्चों की ना एक एक ड्रेस मैं लेके जाऊंगी, क्योंकि बच्चों का ना भरोसा नहीं रहता है कभी क्या कर दें ये। इसलिए एक तो एक्स्ट्रा ड्रेस मैं लेके ही चलती हूँ, चाहे मुझे आज ही आना है फिर भी जो है रख के लेके जाऊंगी, क्योंकि सफ़र का काम है और मतलब कुछ उल्टा सीधा ना कर दे ये। इसलिए निक्कर और एक एक मैंने टी शर्ट दोनों की ले ली है बस। और कोई भी सामान नहीं लेके जाऊंगी। ये भी चादरें वगैरह फ़ोल्ड करके रख देती हूँ, क्योंकि हमें ना आज ही आना है। तो जो भी सामान है ना वो सारा मैं सुंघा के जाऊंगी। किचन के बर्तन वगैरह जो भी थे वो मैंने साफ़ कर लिए हैं फटाफट से, क्योंकि मेरे हस्बैंड का ना ऐसा है कि अगर उन्हें निकलना है ना 5 मिनट में, तो सिर्फ 5 मिनट ही देंगे आपको, वो भी मतलब ऐसे कि बस पूछो मत। तो जो भी टाइम निकलता है ना छोटा छोटा, मैं उसमें अपने काम निपटाने की सोचती हूँ। अभी मैं बच्चों को उठा के और फटाफट से नहला के लेके आई हूँ, तो दोनों की ही जो है मैं हेयर कॉम कर दूँगी। इसने ना पता है चीकू के मुझे पोनीटेल बनानी पड़ती है, लेकिन ये छल्ला पता नहीं अपना कहाँ घुमा देती है, जो रबड़ रहता है डेली ही मुझे ढूंढना पड़ता है। स्कूल के लिए भी इतना टाइम लग जाता है मेरे को, मतलब देना नहीं रहता है इसको, अपने आप से ही रखना रहता है और फिर उसे मुझे टाइम लगता है। और अभी ना इसकी पोनीटेल मुझे बनानी पड़ेगी, क्योंकि गर्मी का टाइम है और आगे बाल आ जाते हैं, फिर परेशान होएगी फिर, इसलिए मैं जो है इसकी पोनीटेल बना दी है। और मुंह पे इनके सनस्क्रीन में लगा दूंगी दोनों के ही। और काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है सनस्क्रीन आप लगाओगे ना बच्चों को, क्योंकि धूप में ये भी जाते हैं तो हमारी स्किन डैमेज होती है। तो बच्चे तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंसिटिव स्किन होती है इनकी। तो अपना घर खाली करके हम पट्टू श्याम जाने को पट्टू श्याम पट्टी फिरो ये लोगो मम्मा मम्मा बाय मत लो। अभी ना सीएनजी के लिए रुके हुए हैं और घर जा रही हूँ मैं कुछ देर के लिए। तो अभी सुबह हम निकले थे 10 बजे और अभी 10:30 हो गए हैं, तो देखते कितने बजे तक पहुँचेंगे। इधर आ लड्डू, वहाँ नहीं जाना बेटा, हिला रहे हो, हिलाते थोड़ा ना है। यहीं खड़ा हो जा। आई छोड़ दिया था इसने, दोबारा शुरू हो गया। हाँ ठीक है। हेलो बोलो, कहाँ जा रहे हो चीकी? चीकू कहाँ जा रहे हैं? मैं नहीं कहीं जावा। ओ नाराज हो गया चीकू तो। हाँ ये नहीं लगाऊंगी, बाद में लगाऊंगी। चीकू कहाँ जा रहे हो? चीकू आप कहाँ जा रहे हो? मैं नहीं कहीं जावा। कहाँ जा रहे हो आप? मैं गाड़ी में रहूंगा। क्या कह रहे हो? गाड़ी में ही रहूंगा मैं। नाराज हो गया? आई चीकू नाराज हो गया, अब क्या करूँ बताओ। चीकू कहाँ जा रहे हो? आप बताओ तो, बताओ कहाँ जाना है? कहाँ जाना है चूहा? चीकू कहाँ जा रही है मेरी? मैं वहीं नहीं जाना। कभी नहीं जाना, ये बताओगे? कहाँ जा रहे हो आप? मामू के घर जा रहा हूँ। जो देखो मामू के घर जा रहा है चीकू। नहीं मामू के घर नहीं, जीन जीन जा रहे हैं। कहाँ जाना है? कहाँ जा रही है? मामू की गाड़ी
हवा भरवा के फिर चले गए, है ना। अभी ना हम आधे रास्ते में पहुंच गए हैं, बस पहुंचने वाले हैं। मेरे मायके और ससुराल में ज़्यादा मतलब टाइम नहीं लगता है पहुंचने में, 2 घंटे 2.5 घंटे का ही टाइम लगता है अगर जाम वगैरह ना हो। मौसम आप देख सकते हैं एकदम से आंधी वाला मौसम है, और इस यहाँ पे तो ना इस साइड तो इतनी ज़्यादा मिट्टी उड़ रही थी ना, और आसमान भी देखिए एकदम से ऐसा है जैसे कि बारिश आ जाएगी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी, हम गए थे तब। और मतलब मौसम अच्छा है, अच्छी तरह हम पहुँच गए थे, क्योंकि गर्मी रहती है ना तो चाहे हम एसी चला लें लेकिन फिर भी ना थोड़ी सफोकेशन हो ही जाती है। तो बस अभी जो है बच्चे पूछ रहे थे कि कितनी देर लगेगी, क्योंकि ना टाइम का पता नहीं चलता। पहले मैं स्टार्टिंग में आती थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब लंबा सफ़र लगता था, ये कटना मुश्किल हो जाता था। लेकिन जितने हम पुराने होते रहते हैं ना, ज़्यादा आना जाना हो जाता है ना, तो फिर जो है टाइम का पता नहीं लगता है। अभी मुझे तो बिल्कुल नहीं पता लगा था। और अपने मायके जाते टाइम किसके साथ ऐसा होता है कि ना बस इतनी खुशी रहती है ना कि बस अभी पहुंच जाए हम जल्दी से, और आते टाइम वही जो है इतनी उदासी, मतलब मन नहीं करता है। पता रहता है हमें कि घर जाना है, ज़रूरी है, लेकिन फिर भी ना मतलब ऐसा ही हो जाता है मन उदास सा। अभी यहाँ पे ना जंगल सा है ये, जिसमें बंदर रहते हैं बहुत सारे, मतलब मोंकीज वगैरह हैं। तो बच्चे खुश हो रहे थे उनको देख देख के। कुछ सामान लाना था मुझे घर से, जो कि इनके लिए लेके आती हूँ मैं, हर बार आती हूँ जब। और अब की बार ना भूल गई। लड्डू वही बोल रहा था कि मम्मा आप लेके क्यों नहीं आए हो, जैसे बनाना वगैरह, खीरे वगैरह, जो भी सामान रहता है ना हम लेके आ जाते हैं ताकि यहाँ पे हम डाल दें। अब की बार मैं भूल गई, और जल्दी जल्दी में हमेशा ही ऐसा होता है कि मैं भूल जाती हूँ बहुत सारे सामान। तो क्योंकि ना हस्बैंड फिर जल्दी जल्दी करते रहते हैं ना, तो फिर मेरा जो है हो जाता है कि बस निकल लो। और ये रानी तालाब है, और हमारा ना स्कूल भी यहीं था। बचपन की याद आ जाती है मुझे यहाँ आने के बाद। अभी तो इसका पानी सुखा रखा है, नहीं तो बोटिंग वगैरह होती है। बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है। बच्चों को ना बैठते ही गाड़ी में भूख लग जाती है, वो भी खाने की भूख नहीं लगती है, चीज़ की भूख लग जाती है। तो फिर उनको वो दिलाने के लिए हम रुके थे। 12 बजे पहुँचे हैं, अब 12 बजे पूरे, और यूँ लगा लो 5-6 बजे हमें वापस भी निकलना है। बस 4-5 घंटे हैं घर के लिए। तो आज संडे था, इसलिए हम आ गए थे घूमने के लिए। कुछ है जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ। घूमने के लिए आए थे। और क्या मामू के घर जाएंगे। मामू के घर जाएंगे। हैंडल है ना, स्लो हो जाएगी गाड़ी। हेयर वॉश किया था, और देखो ऐसे बांध रखे हैं बाल, क्योंकि गीले थे ना, तो मैं ऐसे करके आ गई थी। साइड है तो साइड कपड़ा किसने छेड़ दिया? किसी ने नहीं छेड़ा। आए नहीं लड्डू तो यहाँ। लड्डू अपना घर देखना। अभी तो इनको यही नहीं पता मामू है का। अभी अपने घर चलेंगे, अभी देखना इस साइड आएगा ना। ये मामू का घर। लड्डू अपना घर कौन सा है? ये है पिंक वाला इस साइड में। अरे गाड़ी कहाँ लगाएं? 1 सेकंड रुक जाओ, आगे तो चलो। ले फटा होया इसको जब खेल लेंगे रात को। आंधी आ रही है बहुत। चीकू बस अभी ना हमें हो गया था आधा घंटा आए हुए। उस भूख इतनी तेज़ लग रही थी ना, क्योंकि सुबह हम कुछ भी खा के नहीं आए थे। चाय भी मैंने ऐसी ली थी जल्दी जल्दी में। आने के बाद है ना, दीदी ने तो खाना रेडी कर रखा था, कढ़ी बनाई हुई है, जो कि मैंने ही बोला था। दीदी ना हमेशा आने से पहले पूछ लेते हैं क्या खाना है, तो मैंने कढ़ी बोला था, क्योंकि मुझे कढ़ी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो बस कढ़ी दीदी ने बना रखी थी, और हस्बैंड के लिए छोंक लगाना था, क्योंकि ये टमाटर की छौंकी हुई कढ़ी खाते हैं। तो बस मैं फटाफट से रोटी बना दूंगी, क्योंकि हमारी रोटी तो दीदी ने बना दी थी, और हस्बैंड के लिए गर्मा गर्म रोटी मैं अभी बनाऊंगी। जो हमारे लिए बनाई थी ना वो भी गर्म ही है, लेकिन हस्बैंड का ये रहता है ना कि जब खाएंगे ना तभी बनाएंगे। इनका पता भी तो नहीं रहता है कि किस टाइम ये खाएंगे। अभी भी मना कर रहे थे कि अभी नहीं खानी है, थोड़ी देर में खानी है।
फिर मैंने कहा साथ में ही सब खा लेंगे, तो बाद में ही हो जाती है। अकेले से ना फिर खाया भी नहीं जाता अच्छे से। फिर मैंने फटाफट से गर्मा गर्म रोटी बनाई और टमाटर का मैं छोंक लगाऊंगी कड़ी। और अभी ना मैं मायके में आ गई हूँ, लेकिन वो वाली फीलिंग नहीं आ रही है मुझे, क्योंकि ना जगह चेंज हो जाती है ना, तो मतलब वो वाली फीलिंग नहीं आती है। मतलब सदस्य वही हैं, सारी चीज़ें वही हैं, लेकिन ये घर है ना, ये घर चेंज है ना, तो इस वजह से जो है अजीब सा लग रहा था। थोड़ी देर के लिए तो मुझे लगा था, लेकिन फिर मेरा मन लग गया था यहाँ पे। और जब आप कुछ टाइम के लिए आते हो ना, तो एहसास करने का टाइम ही नहीं मिलता है। बातें करते रहे तो फिर बस ऐसे ही टाइम निकल गया। सारा मसाला मैंने तैयार कर दिया है, प्याज को अच्छे से फ्राई किया और उसमें 2 मैंने हरी मिर्ची डाली है। इनको चटपटी सी तीखी सी अच्छी लगती है। हम तो बच्चों के हिसाब से खाते हैं, मैं तो ना पता है बच्चों के हिसाब से ढल गई हूँ। पहले मैं बहुत ज़्यादा तीखा खाती है, बच्चों के अकॉर्डिंग ही मेरा भी टेस्ट हो गया है। ना ज़्यादा तीखा होता है, ना ही ज़्यादा मतलब फीका होता है। अभी मसाला मैंने तैयार कर दिया है, इसमें कड़ी मैं डाल दूँगी और एकदम से टेस्टी चटपटी कड़ी बन गई थी, जो कि इनको भी बहुत ज़्यादा पसंद आई। फिर हमने खाना वगैरह खाया और फिर इतनी मतलब बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला कि कब टाइम हो गया। अभी ये टाइम है 3:30 4 बजे का, यानी कि 3:30 ही हुए थे। और अभी ये नोबी बैठा हुआ है ना, इसको बांधने के लिए बोल रहे थे कि बांध देते हैं, लेकिन ये कुछ नहीं बोलता है क्योंकि पहचानता है हमें। हम छुट्टियों में जाते हैं ना, तो डॉगीज़ वगैरह रहते हैं ना, उनको खुशबू की पहचान हो जाती है। बच्चों को, मुझे मतलब बिल्कुल नहीं भौंकना रहता है इसको, और इनको भी नहीं। मतलब यही छोटा सा था ना, जब पेट में था ना मेरा लड्डू, तब ये 2-2.5 महीने का ही था। अब इतना बड़ा हो गया है और बहुत ही प्यारा सा है, मतलब कुछ भी नहीं बोलता है। और बच्चे तो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, अपने मामों के साथ खेल रहे थे, मासी माँ के साथ खेल रहे थे। टाइम का कैसे निकल गया ना, मुझे पता ही नहीं चला। बस बातें करते करते ऐसे ही 3:30 का टाइम हो गया था। फिर भाई ले आया था पिज़्ज़ा, और ये था थोड़ा सा बड़ा साइज़। एक तो छोटा साइज़ आता है जो बच्चे आराम से खा लेते हैं पूरा, ये थोड़ा सा बड़ा साइज़ में था। एक के साथ एक आता है ना थोड़ा सा डिस्काउंट में, तो 2 लेके आया था। और मैं तो इतना ज़्यादा कुछ नहीं खाती हूँ पिज़्ज़ा, मुझे इतना पसंद नहीं है। एक स्लाइस मैंने लिया और बच्चों को तो फेवरेट है। और इन्होंने तो पिज़्ज़ा पार्टी कर ली थी, और फिर गोलगप्पे ले आए थे, समोसे ले आए थे, तो पूरी दोपहर ऐसे ही जो है लगे रहे थे, कभी कुछ कभी कुछ। और बस अभी ये सब होने के बाद हमने चाय बनाई, चाय ली, गोलगप्पे खाए, समोसे खाए। उसके बाद जो है दीदी ने सब्जी बना दी थी, रोटी भी बना दी थी, लेकिन बिल्कुल भी जगह नहीं थी पेट में। फिर सब्जी तो मैं ले आई थी, करेले बनाए थे, काट के बनाते हैं ना जो, वो वाले करेले थे। तो फिर मैं सब्जी तो ले आई थी, मेरे काम आ जाएगी, मुझे करेले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर मैं होने लगी थी रेडी, क्योंकि निकलना था अभी हमें। तो बस हाथ मुँह धोए मैंने, और फिर अपना दोबारा से थोड़ा बहुत मेकअप किया, और उसके बाद निकलना था। और जिस काम के लिए मैं आई थी उसके लिए जाना था मुझे, क्योंकि ना बहुत सारी यादें हैं मेरी वहाँ पे। मेरा बचपन बीता है वहाँ पे, और मेरा ना अजीब सा हो गया था देख के भी। तो बस अभी मैं दिखाती हूँ आपको। अभी बच्चे बिल्कुल भी जाने को तैयार नहीं थे, और मैं यही बोल रही थी अमन को कि ना जल्दी से इनको भेज दो, नहीं तो फिर लेट हो जाएंगे। आने के बाद भी मुझे बहुत सारे काम हैं। तो बस अभी ये लगे हुए थे अपनी मासी माँ के साथ खेलने में, और बिल्कुल मन नहीं था इनका आने का, क्योंकि इनको ये था कि आज हम रुकेंगे, और बोल रहे थे कि मौसी माँ हमें पार्क में लेके जाना। बच्चों को नहीं पता था कि आज ही हमें वापस भी जाना है। और देखिए हमारा जो घर है ना, वो पुराने वाला, वो मैं देख रही थी यहाँ से। और देखिए अभी ना पुराने घर चलते हैं जो कि टूट चुका है, और इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी ना देख के, क्योंकि मेरा बचपन बीता है यहाँ पे। सारी यादें हैं, मेरी मम्मी की यादें हैं। और मतलब लाइफ में चेंज भी ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो गया था कि ये घर ना तुड़वा के दोबारा ही बनवाना था हमें। लेकिन अगर हम मतलब पुराने को नहीं छोड़ेंगे ना, तो नया भी नहीं मिलेगा। तो चेंज भी ज़रूरी होता है लाइफ में, तो इसलिए हमें ना ये घर जो है तुड़वाना पड़ा। देखना इधर माँ जी बूटी फेंक रखी है, कर खा खा के। वहाँ नहाते थे आप पीछे, इस कमरे में हम सोते थे, इस वाले रूम में। ये किचन याद है, ये बाथरूम आपका, ये टॉयलेट। बच्चों को बता रही हूँ। सही कह रहे हो। हाँ, सही कह रहे हो। ये तो वो था, खत्म हो रहा था घर पे। कितने में जाऊं? कितना मिट्टी हो रही है। ये तो खराब हो गया। बेटा पीछे मत जाओ, उधर इधर आ जाओ। ईंट तो देखो ठीक निकल रही है, इसकी तो बाय बाय,
ऊपर और अभी ना यहाँ पे मिस्त्री खड़े हुए थे, भाई हैं, दीदी हैं, भैया हैं, मतलब सारे ही बातें कर रहे थे क्योंकि कल से ना यहाँ पे जो भी ईंटें वगैरह है वो निकाल देंगे। और इस घर में ना इतनी यादें हैं, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरा पूरा बचपन यहाँ बीता है, हम सभी बिल्कुल ही छोटे छोटे थे कि होश जो होता है ना वो यहीं संभाला है। मेरी मम्मी की सारी यादें यहाँ पे हैं और देख के ना मतलब हो जाता है ना, मतलब पता है हमें कि मतलब ये ज़रूरी था, लेकिन फिर भी क्योंकि ना पानी बहुत ज़्यादा आता, जैसे बारिश हो जाती थी ना तो सारा पानी अंदर आ जाता था। इसी वजह से ना कोई भी फर्नीचर वगैरह हम नहीं ले पा रहे थे इसी की वजह से, और जो भी लिया हुआ था ना वो भी सारा ख़राब हो गया था। सारी चीज़ों में पानी चला जाता था, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी ना, तो इस वजह से। देखो ये कौन आ गया, देखो 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 ये जीएसपी जीएसपी जेसीपी मामू का जाना है, अभी चलेंगे। पता है जब आपकी छुट्टी होगी ना तब चलेंगे। अब की बार लड्डू तो नहीं रोया, लेकिन चीकू का इतना रोना हो गया था ना, मैंने इतनी मुश्किल से इसको चुप करवाया, पानी वगैरह दिया, फिर मैंने इसको समझाया कि छुट्टियों में आएंगे, क्योंकि बच्चे हैं ना तो मतलब हो जाता है ना कि नहीं आने का मन था इसका। क्या होगा? बस अभी पहुंच गए हैं हम हिसार, और मुझे तो पता ही था कि वापस भी आना है आज ही। मन तो हो ही जाता है क्योंकि आपकी शादी को चाहे कितने ही साल हो जाए, लेकिन जब मायके से आना पड़ता है ना तो ऐसा मन हो जाता है कि कहीं भी मन नहीं लगता, ऐसे उदास सा मन हो जाता है। लेकिन फिर जो है अपने रूटीन में आ जाते हैं, दोबारा से संभालना पड़ता है। मेरे बाल में मैंने आ रही ना भूलना तो 2 थप्पड़ मारे छोड़ो। नहीं ऐसे नहीं बेटा, बोलना तो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और अभी आए हैं हम, बस अभी पहुँचे ही है, 9 बजने में 10 मिनट है। बाद में जाएंगे छुट्टियों में बेटा, अभी तो स्कूल लगे हुए हैं ना। थकान लग गई है, वहाँ जाके कुछ भी नहीं किया था, लेटे थे, फिर भी जाके थकान इतनी ज़्यादा हो रही है। कहीं से भी आओ ना सफ़र में हमेशा ऐसा ही होता है कि थकान इतनी ज़्यादा हो जाती है। आए बच्चों का होमवर्क करवाना है क्योंकि सुबह फिर टाइम नहीं लगेगा, तो मैं सोच रही हूँ कि अभी इनका होमवर्क करवाऊँ, फिर कपड़े वगैरह चेंज करूँगी, दूध गर्म करना है, खाने वाने का देखते हैं। वैसे तो हम खा के आए हैं, तो मेरे तो ना ऐसा दिमाग घूम जाता है ना गाड़ी में सफ़र करती हूँ तो अभी उठना पड़ेगा। हाँ पहले इनका होमवर्क करवाती हूँ, देखती हूँ क्या दिया रखा है, क्योंकि फिर सुबह बहुत दिक्कत हो जाएगी ज़्यादा। ये तो इतनी देर लगी है, बस मिल के आ गई हूँ, अच्छा लगता है ना। चीकू को तो रो रहा था, चीकू तो आने के लिए कि नहीं जाना नहीं जाना, तो इसको समझाया जब जाके चुप रहा, फिर अपना वही काम। मम्मा दोस्तों को दिखाओ कि मैंने कैसी ABCD करी है। तो खिलाना क्यों है? ऊपर तो मैंने वो लिखी थी बड़ी, कैसे उसमें नहीं आती, उसमें वैसे लिख दी CVSD। देखो देखो उनकी फोटो कैसे लिखते हैं, C ऐसे लिखते हैं, D ऐसे लिखते हैं और ये ऐसे लिखते हैं, सब ऐसे ही था। मैंने चेक करके चलो होमवर्क करो बेटे, मैं इनका ना होमवर्क करवा देती हूँ, फिर उसके बाद देखती हूँ। करने में लगा पड़ा है चीकू, बस बेटा आ जाओ, चलो सोएंगे अब। वाला तो साफ करने दो। मेरे तो दोनों बेटे लग गए सफाई करने में रात को 11 बजे। एक यहाँ लग रहा था, एक वहाँ लग रहा था। बस बेटा अब बेटा 1-1-11 हो रहे हैं, सो चलो, मॉर्निंग में उठना भी है, स्कूल जाना है ना आपको। बारिश तो बंद होगी लेकिन लाइट नहीं आई अभी। बारिश बंद होगी? हाँ थोड़ी थोड़ी आ रही है बेटा। अगर कल मैंने सुबह किया है ना डायपर में, तो बस 8 ही बचे रहेंगे। हाँ
तो बस सारे काम हो गए हैं, खाना भी हो गया है और दूध वगैरह के काम हो गए, कपड़े चेंज कर दिए हैं। करती हूँ इस व्लॉग को यहीं एंड। व्लॉग पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट्स में ज़रूर बताना वीडियो आपको कैसा लगा है। और ये भी बताना कि किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि एक ही दिन के लिए आप मायके जाओ, जिस दिन जाओगे उसी दिन वापसी होती है, तो कैसी फीलिंग रहती है ये भी शेयर करना।